अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब लोग जी। गिग के क्लिक्स नहीं आ रहे हैं, बहुत सारा इशू है। क्यों क्लिक्स नहीं आ रहे हैं? और हमारी गिग अच्छी रैंक है, इंप्रेशंस आ रहे हैं, क्लिक्स नहीं चल रहे हैं उसके ऊपर, और ऑर्डर्स भी नहीं आ रहे हैं। सब लोगों के ऑर्डर्स आ रहे हैं, सिर्फ हमारी प्रोफाइल ही क्यों रैंक नहीं होती? तो इस सारे जो मसले का हल है ना, वो मैं कुछ चीज़ें आपको हाईलाइट कर देता हूँ, जिसके अंदर आपके सामने आपको स्लाइड तो नज़र आ रही है कि गिग के क्लिक्स किन दो चीज़ों पे डिपेंड करते हैं। 90% जो गिग के क्लिक्स है ना, आपकी थंबनेल के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं कि आपकी थंबनेल किस तरह की है। ठीक है, उसमें क्या हो सकता है कि थंबनेल के अंदर दो चीज़ें आती हैं, मतलब कि 90% थंबनेल के ऊपर है और 10% जो है वो आपका टाइटल जो है उसको कंप्रोमाइज कर लेता है आपके गिग के क्लिक्स को। अब थंबनेल में कौन सी ऐसी चीज है जो क्लाइंट को अट्रैक्ट कर सकती है और कौन सी ऐसी चीज है जो डिस्ट्रैक्ट कर सकती है। तो पहले तो हम बात करेंगे ना, तो थंबनेल के ऊपर क्लिक्स का जो मेन मार्जिन है वो क्या चीज है, कैसे हम क्लिक्स गेन कर सकते हैं, क्या जो एक्टिविटी हमें करनी पड़ेगी। तो कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स है, गिग इमेज, एक है सैंपल और वर्क हम डिस्प्ले करवाएंगे या ऐसी एसेंस क्रिएट करेंगे अपनी गिग की, थंबनेल की, कवर की, इमेज की, तीनों एक ही चीजें हैं। आपने कंफ्यूज नहीं होना इसके लिए। तो ये बहुत एक क्रिटिकल पार्ट होता है हमारी गिग का, जिसको यानी कि अगर आपने पूरी गिग क्रिएट कर ली है, पूरा एक अपना बना लिया, सर्विस ऐड कर ली है फाइवर के ऊपर, तो उसकी अगर इमेज आपने अच्छे से डिजाइन नहीं ना की, तो उसको बनाने का फायदा ही नहीं है, क्योंकि वो ना तो किसी की नजरों में वैसे पॉइंट आउट होगी, हाईलाइट नहीं होगी। उसका मेन मकसद ये होता है कि अगर कोई बंदा आपका टाइटल नहीं पढ़ रहा या नहीं पढ़ पा रहा, तो वो क्या करे, वो आपकी इमेज को देख के उसको एक्सप्लोर कर ले, क्योंकि इमेज ही एक ऐसी चीज है जिसको ह्यूमनली इतनी जल्दी फेच कर लेता है। विजुअल्स जो चीजें होती है ना, विजुअल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो इंसान को ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं, वो ज्यादा अच्छे से मैसेज डिलीवर करती हैं। लाइक अगर हम ऐसे लिखे हुए काउंटी करें, यानी कि 1 को 10 टाइम लिखें और उसको प्लस करके अगर हम लिखना हो कि ये कितना सम अप होता है इसका, तो वो चीज हम उसको किस तरह वन बाय वन जाके क्लिक करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, हमें पता चलेगा इसका जो है ना सम वो 10 हो गया। और अगर वही हमने डायरेक्टली 10 बॉक्स रखे हों, तो हमें जल्दी, यानी कि थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हम जल्दी विजुअली उसको गेट कर लेंगे। अच्छा, कैलकुलेशन कम होगी और हम विजुअली उसको ज्यादा जल्दी सम अप कर लेंगे। तो जो विजुअल ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, ज्यादा इजीली गेट हो जाते हैं। तो बात करते हैं हम गिग के क्लिक्स के ऊपर, कि मोस्ट क्रिटिकल पार्ट है गिग का, जो थंबनेल है, इमेज बनाना होता है। और इसका जो मेन मोटिव होता है कि हम जो अपनी थॉट्स का बेस्ट आइडिया वो डिस्प्ले करें, अपना काम डिस्प्ले करें, या किसी तरीके से जो टाइटल की कोई ऐसी टैगलाइन वहां पे ऐड करें, या अपनी सर्विस को इस तरह रिप्रेजेंट करें कि वो एक आई कैचिंग हो, डिस्ट्रैक्टिंग ना हो, और वो स्टैंड आउट करे क्राउड के अंदर से। जैसे मैंने आपको छोटे थोड़े से विजुअल्स डिस्प्ले करवाया कि ये बॉल्स हैं, ये समझ लें कि ये गिग्स हैं फाइबर के ऊपर सारी, आपकी और दूसरों की। अब इसमें जो ग्रीन गिग वो है, ऐसी गिग है जो स्टैंड आउट कर रही है, जो कि एक इम्पैक्ट छोड़ रही है सर्च रिजल्ट के ऊपर। जब कोई रिसर्च करता है, तो उसके ऊपर जो ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, जिसके तरफ लोग ज्यादा रुझान है उसका क्लिक का, तो जिसके ऊपर ज्यादा क्लिक्स होंगे 20% चांसेस है उसके ऊपर ज्यादा, यानी कि अगर 100 क्लिक हुए हैं, तो 20% चांसेस है उसके ऊपर 5% ऑर्डर तो आएंगे ही आएंगे मिनिमम। मैक्सिमम 20 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं। तो ये नहीं है कि अगर आपके 1000 क्लिक्स आ रहे हैं, इंप्रेशन आ रहे हैं, 1000 इंप्रेशन आ रहे हैं, तो उस पे 1000 ऑर्डर ही आएंगे, 1000 क्लिक्स आएंगे, ऐसा नहीं होगा। इंप्रेशन का 30% आपका क्लिक्स हो सकता है अगर आपकी अच्छी थंबनेल है, और अगर 30% क्लिक्स हैं तो उसका भी 30% का भी 10 to 5% जो आपके ऑर्डर्स हो सकते हैं। तो इस तरह चलता है ये मैकेनिज्म। वर्क सैंपल क्या है और इम्पैक्ट कैसे क्रिएट होता है इसका क्लिक्स का? आपकी थंबनेल के अंदर ऐसी एसेंस होनी चाहिए, ऐसी प्रेजेंटेशन होनी चाहिए कि अगर उसमें पढ़े ना भी उस चीज को, गिग को देखे, इमेज को देखे, उसको पढ़ने की जरूरत भी ना पड़े, और देख के ही उसको थोड़ा सा आइडिया हो जाए, अच्छा ये इस चीज का। लाइक आप कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ओपन करते हैं, तो उसकी बहुत सारी ऐसी अपीयरेंस होती है जो ब्लू कलर में शेड दे रही होती है। यूट्यूब का अगर आप लोगो देखें तो आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, इवन कि सिर्फ यूट्यूब का आइकन देख लें तो आपको पता चल जाएगा ये यूट्यूब की कोई चीज है। ठीक है, इस तरह फाइवर का सिर्फ आइकन देख लें तो आपको पता चल जाएगा ये फाइवर के रिलेटेड कोई बात कर रहा है। जिस तरह अभी मैंने एक ग्रीन कलर की स्लाइड बनाई है और उसके ऊपर थोड़ा फाइवर का ब्लैक और व्हाइट कलर यूज कर रहा हूँ, तो मैं ना अपनी तरफ से शेड दिया कि ये फाइवर की मेरे मेरे लिए स्लाइड्स हैं। जो लोग थोड़े से कलर से इम्पैक्ट होते हैं, जिनको पता चलता है कि कलर किस तरह काम करते हैं, वो कैसे एक मैसेज डिलीवर करते हैं एक स्पेसिफिक चीज का, तो उस चीज को आपने टैकल करना है सैंपल के थ्रू। सैंपल भी आप दे सकते हैं, लाइक आपकी गिग है, आपकी लोगो डिजाइन की गिग है, या आपकी
अब दो चीजें हैं, एक लोगो डिजाइन की गिग है, एक आर्टिकल राइटिंग की गिग है। अब पूरा आर्टिकल तो आप वहां पे चेप नहीं सकते हैं थंबनेल के अंदर, तो आर्टिकल राइटिंग के लिए आप टाइटल यूज कर सकते हैं। एक ऐसा टाइटल जिसको देखकर या जिसको स्टडी करके या कोई इस तरह का एक आप बैकग्राउंड यूज कर सकते हैं, एक ऐसी अपीयरेंस क्रिएट कर सकते हैं जिसको देख के जो व्यूवर है वो देख के रुके और उसे पता चल जाए अच्छा ये गिग जो है इसके रेलिवेंट है। मैं आपको एक गिग डिजाइन करके अगले ट्यूटोरियल में दिखाऊंगा, जिसमें मैंने आपको डू और डोंट्स बताए हैं कि आपने क्या करना है और क्या नहीं करना, किन चीजों को आपने गिग बनाते हुए याद रखना है, किन चीजों को गिग बनाते हुए नहीं याद रखना, यानी कि नहीं करना वो काम। तो हर प्लेटफॉर्म का अपना अपना एक होता है कि जिस तरह यूट्यूब की थंबनेल बनानी होती है वो ज्यादा चैलेंजिंग होती है, उसमें का तो सारा काम ही आपका गिग का होता है। इसमें भी 90% काम गिग का होता है, लेकिन टाइटल का भी होता है इसमें, ठीक है। और टाइटल में क्या हो सकता है, आप 10% कुछ इस तरह की, जो लोग ज्यादातर रीडेबिलिटी में जाते हैं, पढ़ते हैं टाइटल और गिग की तरफ इतना ध्यान नहीं देते, तो टाइटल पढ़ के भी आपकी गिग पे आ जाते हैं। ज्यादातर काम होता है आपका थंबनेल से। तो वर्क सैंपल ऐड कर सकते हैं उसके अंदर, या फिर इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, उसकी प्रेजेंस ऐसी बना सकते हैं कि अगर आप सैंपल नहीं लगा पा रहे तो टाइटल और प्रेजेंस ऐसी बनाए कि पता चल जाए कि अच्छा ये इसके रेलिवेंट गिग है, ठीक है। तो मैंने दो नीचे विजुअल्स लगाए हैं, एक स्टैंडिंग आउट वाला है कि आपकी गिग किस तरह डिस्प्ले होनी चाहिए, कि काफी सारे गिग्स के अंदर आपकी गिग्स को जब स्टैंड आउट करने वाला मैकेनिज्म आपको समझ आ जाएगा तो आपके क्लिक्स ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाएंगे। इंप्रेशंस मैटर नहीं करते, इंप्रेशन का मतलब ये है कि आपने टैग्स अच्छे लगाए हैं, टाइटल अच्छे लगाए हैं, लेकिन आपने गिग की इमेज अच्छी नहीं बनाई जिसकी वजह से आपको क्लिक्स नहीं मिल रहे। और जब क्लिक्स आ रहे हो, ऑर्डर ना आ रहे हो, तो फिर आपका मसला एक और है, वो मैं आगे आपको डिस्कस करूंगा। वो मसला आपकी प्राइसिंग में हो सकता है, डिस्क्रिप्शन में हो सकता है, वो डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। अभी तक जो मैंने आपको बताया वो निश सिलेक्शन हुई है, उसमें आप तो जो टिप्स हैं वो बताएं आपको कि किस तरह आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं, निशेस को किस तरह सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके साथ साथ मैंने आपको इस चीज का बताया कि आप किस तरह स्ट्रॉन्ग टाइटल राइट कर सकते हैं, गिग की कैटेगरी किस तरह सिलेक्ट कर सकते हैं, अपनी सर्विस की जो काम आपको आता है फाइवर के ऊपर उसकी कौन सी कैटेगरी बन सकती है, आप किस तरह पता कर सकते हैं कि मेरा ये वाला काम है और इस काम के रिलेटेड फाइवर कौन सी कैटेगरी दे रहा है और इस कैटेगरी में मेरी गिग किस तरह फॉल करेगी। तो ये सारा जो सीन है वो मैं प्रीवियस 4 से 5 वीडियो में आपको बता चुका हूँ। अगर आपने वो चीजें अभी तक गो थ्रू नहीं की तो आप इसी प्लेलिस्ट के अंदर वो या मेरी प्रीवियस 4 वीडियोस को देखेंगे, छोटी छोटी वीडियोस हैं, 2-2 3-3 मिनट की वीडियोस हैं, आप उनको देख कर आइडिया क्लियर कर सकते हैं ये चारों पांचों चीजों का, टाइटल्स का, टैग्स का, कैटेगरी का और नीच सिलेक्शन का, ताकि आपको इसके बारे में मजीद पता चल जाए। तो जो दूसरा वर्क सैंपल वाला काम अभी आपको बता रहा हूँ कि आपने अक्सर देखा होगा, आपने पेंट करवाना होगा घर में, तो पेंट करवाने के लिए आपके पास एक कलर पैड आता है, ठीक है। मुझे अभी उसका नाम नहीं याद आ रहा, उसको कलर समथिंग कहते हैं, कलर कलर पायलट कहते हैं उसके, आई थिंक। हम तो कलर पायलट से क्या होता है, कार्ड के ऊपर होता है, लेकिन अगर आप यही कलर पायलट किसी वुड की दुकान पे देखेंगे ना, कभी शीट लेने जाएंगे तो आपको पता चलेगा वो शीट तो कलर भी होता है, डिजाइन भी होता है, लेकिन उन्होंने अक्सर क्या किया होता है, शीट भी उसी जो चीज डिस्प्ले करवा रहे हैं ना, लाइक एक शीट का पेपर दिखा रहे हैं, तो वो पेपर भी उसी शीट से निकला होगा जो एक्चुअली एग्जिस्ट करती है। तो ये वही 4-5 उसने सैंपल्स बनाए हुए हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, हम क्या करते हैं कि अगर हमने लोगों की गिग बनानी है तो हमने मल्टीपल लोगो डिस्प्ले करवाए होते हैं, ऐसा नहीं करना आपने। आपने टू दी पॉइंट सैंपल रखने हैं अपने, जो चीज आपने डिस्प्ले करवानी है वही दिखानी है, वही लिखनी है, वही शो करवानी है और वही डिलीवर करनी है, और कमिट नहीं करना होता आपने। तो गिग क्लिक्स का जो ये वाला काम है ना, वो आपने अपने ज़हन में रखना है कि आपके क्लिक्स हमेशा डैमेज होते हैं आपकी अपनी नेग्लिजेंस की वजह से, कि आपने गिग की इमेज अच्छी नहीं बनाई होती, या फिर उसका जो है कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं बना होता, या प्रेजेंस अच्छी नहीं होती है आपकी। तो ये चीजें आपने माइंड में रखनी है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी थोड़ी सी। तो अगर आपको चैनल को लाइक करने की जरूरत पड़े, सब्सक्राइब करने की जरूरत पड़े, तो घबराइएगा नहीं, इससे आगे आने वाली वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। और इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से एक अच्छी गीक बना सकते हैं, चाहे वो सैंपल वाली हो या टाइटल वाली हो। तो कोशिश करें, स्टे ट्यून रहें, सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।